नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल वर्घट 712 आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मेरा दोस्त सचिन चौधरी इसका जन्मदिन है, तो हम उसको जन्मदिन की और जन्मदिन के अवसर पर उनको साधुवाद मंगल कामना और वो एक अच्छा खुशहाल जिंदगी जिए और अपनी जिंदगी में खुश रहे अपने परिवारों के साथ। हम उनको बचपन में ही बहुत रहे उनके साथ। जो मेरा दोस्त है सचिन चौधरी, कई बार हम यह किधर किधर ना जा चुके। उन्होंने मुझको अच्छी राह दिखाई, हमने आपस में कॉन्ट्रडिक्शन किया और हम दोस्ती में कन्वर्ट हो गए, तो इसीलिए हम उसको फिर से मनोकामना करते हैं उनके लिए। 20 नवंबर को हमारे महाराष्ट्र में सर्वसाधारण असेंबली के इलेक्शन है, विधानसभा की इलेक्शन है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बड़े पैमाने पर जाइएगा और मतदान करके आइएगा। तो राज्य क्या चाहती है, हमारी राज्य कैसी हो, इसके लिए अलग अलग पार्टियां की मत तो हमने और लोगों ने भी चॉइस किया है। पर जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, उसकी जो विचार है वो इम्प्लीमेंटेड सचमुच वो अविश्वसनीय है, अमूल्य है। क्या कहती है वंचित बहुजन आघाड़ी, हम जरा देखते। स्टेट टू सिक्योर स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर, जो राज्य है वो सोशल ऑर्डर निकालेंगी, सिक्योर निकालेंगी। क्या निकालेंगी? सिक्योर सोशल ऑर्डर निकालेंगी। क्या हमारी राज्य निकाल रही है अभी की सामाजिक ऑर्डर? आप ही तय करें, क्या हो रहा है समाज में? सिक्योर है? लोग सिक्योर है? क्या कहते हैं सिक्योर में? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a and to secure to all its citizens, वो सभी नागरिकों के लिए मिल रहे हैं जो सिक्योर है? नहीं मिल रहे, बहुत से अनएजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और आगे क्या कहते हैं, हमारी राज्य कैसी हो? प्रोमोट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो प्रमोट करेंगे किसको? वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के संवर्धन के लिए राज्य अहम कदम उठाएंगी कि ये क्या हो रहा है राज्य में, किसके लिए? वेलफेयर ऑफ द पीपल। हम देखते क्राइसिस बहुत हो रही है महाराष्ट्र में, किसी को अनएम्प्लॉयमेंट जॉब नहीं, किसी को पानी ठीक से नहीं मिल रहा है और वगैरह बहुत कुछ कुछ। फिर क्या कहती है द स्टेट शेल स्ट्रीव, प्रयत्न करेगा, द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing and protecting as effectively as it may be social order in which इफेक्टिवली एंड प्रोटेक्टिंग करेंगे सिक्योर ऑर्डर। यहाँ पे तो जो लड़ाई झगड़िया होती है, अपने दायरे में रहते नहीं, दूसरे के दायरे में चले जाते हैं, कहीं पर भी हम भटक जाते हैं, जो अपना दायरा नहीं वहां पर भी ओवर यूज हो जाते हैं। जैसी मैं योगेंद्र यादव की बात करूंगा, उन्होंने कहा है कि आई विल कम टू यू अकोला, ये चेतावनी वाली बात है ना। आइए आप कभी भी अकोला आइए, कुछ हरकत नहीं। मैं तो बोलता अकोले का कहीं भी जाइए आप, आईएएस आईपीएस बन के जाइए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन के जाइए अकोले में।
मैं योगेंद्र यादव को भी बताना चाहूंगा, जो बहुत बड़ा माहिर होता है ना, वो खुद ब खुद ही नीचे आ जाता है। किसी को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, हम खुद ही खुद को डिमोलिश कर सकते हैं, ऐसी बात है। फिर क्या कहते हैं, विच जस्टिस होगा, कैसी होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यही बात प्रियम्बल में भी कही है, यही बात प्रियम्बल में कही है कि हमारा राज्य कैसी होगा, हमारा राज्य कैसी होगा, जस्टिस होगा उसमें, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस है, सब समान है, नहीं है। सब इकोनॉमिकल है, नहीं है। सब पॉलिटिकल है, नहीं है। आप पॉलिटिकल में देखिए, राज्य में, राष्ट्र में, अनेक अनेक जगह पे और क्या कहते हैं, शेल इन्फॉर्म, करेंगा इन्फॉर्म, कौन करेगा, राज्य कहेगा, ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ, और सभी जो इन्फॉर्म करेंगी, राज्य इसको, संस्था को, ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ, राष्ट्र की जिंदगी के लिए होगा, राज्य को, राज्य की जिंदगी के लिए होगा। मैं कुछ बात कहना चाहूंगा, जो हमने पिछली बार वीडियो बनाई थी, जो महुआ मोइत्रा है और जयराम रमेश है, उन्होंने अडानी के बारे में जो महाराष्ट्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के ऐसी कुछ डील का ये दे दिया था, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, तो उसके बारे में बहुत ये हो गई थी, चर्चा हो गई थी। महुआ मोइत्रा कह रही ईडी और सीबीआई को अंदरूनी चौकसी करना चाहिए कि इतनी बड़ी डील, मतलब आप एक ही आदमी को कैसी दे रहे हो। और स्टेट यही कह रही है कि सोशल जस्टिस होना, किसी एक के पास बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी ना हो। हम देखते हैं कि जो 85% की जो प्रॉपर्टी है, वो कुछ गिने चुने 10-15 लोगों के पास प्रॉपर्टी चली जा चुकी है, और जो 10-15% की गिने चुने लोगों की प्रॉपर्टी है, वो 85% को डिवाइडेड हो गई, तो कैसी क्या ना भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट और वगैरह जो कुछ है वो कुछ कैसी क्या ना बढ़ेगा। फिर क्या कहती है आगे, राज्य शेल प्रयत्नशील करेगा, इन पर्टिकुलर, विशेष, विशेष के अंदर क्या है, स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। यही बात अभी मैंने कही, मिनिमाइज होंगी द इनइक्वालिटीज इन इनकम, इनइक्वालिटीज, असमानता इनकम है वो कम हो जाएंगी। जैसे मैं कुछ बड़े बड़े बहुत सारी प्रॉपर्टी है देश की, उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, नहीं देते, जिन मेहनत से कमाए वो बात ठीक है, पर सबके पास होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यही तो राज्य कह रही है। तो यही बात हमारे माननीय श्री प्रकाश जी आम्बेडकर साहब उठा रहे हैं, आपको समझती नहीं, वो अच्छे से बात आपको बता रहे हैं, आपके खोपड़ी में जाती है कि नहीं जाती है हमें पता नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए राज्य में, 500-1000 के लिए खुद को बेचना, 1000 रुपए के लिए खुद को बेचना, 1500 रुपए के लिए खुद को बेचना, ऐसी राज्य चाहिए कि आपको मान सम्मान की जिंदगी चाहिए, आपको नौकरी मिल सके, आपके बच्चों को अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिल गए। अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए लोगों को 40-40, 50-50, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपया इंस्टीट्यूशन एजुकेशन में देना पड़ रहा है अच्छी शिक्षा के लिए। उनकी जिंदगी एजुकेशन की शिक्षा के लिए ही जा रही है लोगों की। तो आप वंचित बहुजन आघाड़ी को लाके इसको आप एग्री होंगे या नहीं होंगे, ये आपकी चॉइस। एंड इंड्योर, और प्रयत्नशील रहेंगी हमारी राज्य टू इलिमिनेट, समाप्त कर देंगी, इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी,
जो इनइक्वलिटीज का इनकम का ये है जो दायरा है उसको इलिमिनेट कर देंगी और वो प्रयत्नशील रहेंगी हमारी राज्य किसके लिए स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। क्या है अपॉर्चुनिटी? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और सभी को होनी चाहिए। ये देश के लिए, ये देश हित के लिए बहुत जरूरी है, पर किसी किसी को नहीं समझता। वही तो बात है ना, समझते तो आज ये ऐसी स्थिति ना आ जाती। प्रकाश आंबेडकर साहब कुछ आदिवासियों के घर में गए, उनके साथ खाना खाया, चेटी पे मक्खियां बैठ रही थी, वो खुद अपने हाथों से मक्खियों को भगा रहे थे। शायद अगर कोई जाता तो हिचकिचाता, हम काहे के ले जाए, हम अच्छी जगह पे खाना खाएंगे। ये ऐसी कोई कोई नेता लोग देखते, पर हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नेता है प्रकाश आंबेडकर साहब जी, उनको आप देख लीजिए। नॉट ओनली अमॉन्ग्स इंडिविजुअल, ये सिर्फ लोगों के और व्यक्तियों के बीच में नहीं है, ऑल्सो ग्रुप ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरिया एंगेज इन डिफरेंट वोकेशन। जो पेशा है वो व्यक्तियों का ग्रुप, पीपल रिसाइडिंग डिफरेंट एरियाज, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो वोकेशन है, पेशा है लोगों का। मैंने कहा था ना, जो जो प्रकाश आंबेडकर साहब जी है वो आदिवासियों के जो बस्तियां वहां पे गए थे, बैठ के खाना खाए थे। आज उनके टाट के ऊपर मक्खियां बैठती हुआ ऐसी भगा रहे थे। तो शायद और नेता जाता तो वो अपनी मतलब अच्छाई को भी देखता कि हम जाए या ना जाए। कोई कोई ढोंग भी करता है, पर ढोंग की किस्म के नेता नहीं है। ये उनके ही शब्द है जो राज्य के लिए वो प्रेरित करते हैं। जो हमने पूरा जो पढ़कर बताया है ना, वो उनका ही ये है, उनकी सोच है जो हमने बताया था कि राज्य कैसी हो। अगर आप दूसरे पार्टी को वोट देना चाहते हैं, आप क्या चॉइस है, आपको वोट दो और अपने बच्चों को फिर पढ़ाओ। मेरे बच्चों के लिए इतना पैसा चाहिए स्कूल के लिए, फिर घरों में पूरा खाना भी नहीं मिलता और बच्चे को शिक्षा नहीं देती, फिर वो किस किस ओर जाते हैं? क्रिमिनल की ओर जाते हैं, झगड़े की ओर जाते हैं, और शायद बेरोजगारी की ओर भी जाते हैं, और उसी के कन्वर्टेड भूखमरी भी आती है। भूखमरी से उनको कुपोषण होता है और मृत्यु की ओर भगदौड़ हो जाती है। हमारा देश, हम कहते हैं बहुत ये है, भूखमरी के इसमें तो सबसे नीचे चला गया है, 105वां क्रमांक है हमारा देश का। लोगों ने भी इसको ध्यान में लेना चाहिए। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है देश में। पढ़ लीजिए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप खुद ही तय करें, यही मैं रुकता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच।